साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में चौथे गवाह का बयान कलमबंद। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं कमरे में जाता था तो साबिक चेयरमैन पीटीआई गालियां देते, मुझे कहते कमरे से बाहर चले जाओ। खावर मानिका के मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करा दिया। क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? जज कुदरतुल्लाह का इस्तफसार। मुझे साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी साथ कमरे में नहीं बिठाते थे। खावर मानिका कहते थे जाकर उन्हें देखो। गवाह का जवाब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने समात की। दरख्वास्त गुजार वकील जुमे को केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल देंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सदारत से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। अब इस केस को ख़त्म हो जाना चाहिए। कानूनी तौर पर यह मामला ख़त्म हो गया क्योंकि पार्टी का नया चेयरमैन आ गया। अगर आप इस केस को चलाना चाहते हैं तो अकबर इस बाबर पटिशन दायर कर रहे हैं, उसके साथ चला लें। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल। आप दरख्वास्त गुजार को मौका दे रहे हैं कि वो नए चेयरमैन के खिलाफ भी पटिशन दायर करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। ऑर्डर में लिख दें कि साबिक चेयरमैन सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा नहीं रख सकते। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। एहतजाज तोड़ फोड़ पर दर्ज मुकदमात में जमानतों का मामला। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनान जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एटीसी को जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनने की हिदायत की थी। सबसे बड़ा झूठ है सदी का, और जो आपने दिया निहायत अफसोस की बात है कि आप ऐसी बात करें। इतना बड़ा झूठ वो कैसे बोल सकते हैं? और आप जब किसी पार्टी के रहनुमाओं और आपके लोग आपको फॉलो करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी कौम से सच बोलें। जब आप किसी के साथ रहे हो, जब आपको पता हो कि आपने आपको किसी की सारी जो है इन एंड आउट का पता हो, और आप जब देखेंगे कोई ऐसे झूठ बोलता है और कौन से झूठ बोलेगा, तो उसको आपको बिल्कुल उसको बेनकाब करना चाहिए। और मेरे ख्याल से उनको ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयान के ऊपर अपना बयान वापस लेना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा। बानी पीटीआई के साबिक दस्ते राज ओन चौधरी भी मैदान में आ गए। बुशरा बीबी को निकाह से पहले ना देखने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले भी और देखा भी। मैं खुद उनको मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पाक पर हल्फ दे दें, उन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। कौम का लीडर कहलाने वाला झूठ बोले तो मेरा फर्ज है कि सच सामने लाऊं। इनकी सियासत झूठ पर मबनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर ही इनको छोड़ दिया। मुल्क में शर फैलाने और इदारों से तसादुम करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करना मुल्क से वफा के मुतरादिफ है। ओन चौधरी की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट विद कामरान शाहिद में गुफ्तगू। ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उलट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़। और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतियाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ख़ुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की। अगर ये साजिश है
तो ये तुमने ही अपने खिलाफ की है और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई एक झूठा और मकार आदमी है। पहले कहा कि अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई, फिर जनरल बाजवा पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। अब कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लंदन प्लान बना। 9 मई वाकयात से पहले खुद ही लोगों को कहा कि मेरी गिरफ्तारी पर फला जगह एहतजाज करना है। क्या उनको 9 मई के एहतजाज का अमेरिका ने कहा था या लंदन से किसी ने फोन किया था? अगर ये साजिश थी तो बानी पीटीआई ने खुद अपने खिलाफ साजिश की। गरूर और तकब्बुर में की जाने वाली कानून शिकनी का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। नवाज शरीफ के खिलाफ झूठी सजाएं और मुकदमे खत्म हो रहे हैं, तो क्या ये लाडलापन है? मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं होना चाहिए जो सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल हो। मौलाना फजल रहमान से इलेक्शन लाइंस नहीं हो रहा, कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट पर बात हो सकती है। दानियाल अजीज एक सूबाई हलके के टिकट के लिए पूरी पार्टी को लपेट में ले रहे हैं। पार्टी देखेगी कौन जीत सकता है, उसे ही टिकट मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह। पहले कहता था 9 मई के हमले में मैंने नहीं किए, कारकुनान ने किए। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था, यानी 9 मई को पीटीआई लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह, मरियम नवाज का साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तंज। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पहली दरखास्त दायर। साबिका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इस्लामाबाद और सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल और वोटर लिस्टें भी जारी नहीं की गई। इंतखाबात में रूपोश और 80 रहनुमा मुंतखब हुए। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तेदा। परवेज इलाही को घर न पहुंचाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। दोनों की गैर मशरूत माफी की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने महफूज फैसला सुनाया। डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर थी। दोनों पुलिस अफसरान ने दरख्वास्त पर अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी थी। आम इंतखाबात के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब। कायद नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हज़ारा और मालाकंड में पार्टी के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। पार्लिमानी बोर्ड इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, इसहाक डार और दीगर पार्टी रहनुमा शरीक। हमने दुश्मनों का एक और बार। पेशावर में वर्षिक रोड पर धमाका, बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल। जख्मियों में बच्चे शामिल। उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान। कोई जख्मी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं, राहगीर हैं। हॉस्पिटल तर्जुमान का बयान। 2 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक है। धमाके में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ, पुलिस हुकाम। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पंजाब में फजाई आलूदगी के डेरे बरकरार। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर। AQI 242 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी से सांस लेना भी मुहाल। लाहौर के बाद कराची भी स्मोक की लपेट में। फजाई आलूदगी की शरह 178 हो गई। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फौज के जुल्म की इंतहा। 2 स्कूल्स पर बमबारी में 50 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। स्कूल्स में बेघर फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। आलमी मीडिया की रिपोर्ट, इसराइल ने ज़मीनी जंग का दायरा भी जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। खान यूनिस, शुजाइया और रफा में भी फलस्तीनियों की पनागाहों, स्कूल्स, तजारती मॉल और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। इसराइली फौज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी। अस्पताल और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। गजा में इसराइली जुल्म बर्बरियत उरूज पर। सहूनी फौज के हमलों में शिद्दत। 2 रोज में 800 से जायद फलस्तीनी शहीद। अब तक शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 16,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज का 24 घंटों में हमास के सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने मेन फाइबर रूट्स काट दी। गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस एक बार फिर मुअत्तल।
हमास का इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। सिहोनी फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। 24 घंटों में इसराइली फौजी ठिकानों, टैंकों को मिसाइल और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। झड़पों में इसराइली फौज का जानी नुकसान भी हुआ। हमास हुकाम इसराइली फौज की अपने मजीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। हालांकि इसराइली फौजियों की तादाद 77 हो गई। जल्द पता चल जाएगा इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिबात मान रहा है या नहीं। अब ये कहना मुश्किल है कि इसराइल अमेरिका के मुतालिबात नहीं मान रहा। इसराइल की गजा में कार्रवाइयों का जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीकी दबाव के बावजूद इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। इसराइल की नई मुहिम की वहशत से आला अमरीकी फौजी एहलकार भी हैरान। इसराइली हमलों से मवाद में इजाफा। हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों के लवाहिकीन भी इसराइली बमबारी से परेशान। गजा जंग में शरीक इसराइली फौजी खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार। मुतअद्दिद फौजी आंतों के मोजी मर्ज में मुब्तला। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट। जंग के दौरान मिलने वाले गैर मयारी खानों और मुनासिब इंतजाम न होने के बायस मुतअद्दिद फौजी शेगला नामी मौलिक बैक्टीरिया का शिकार हुए। इसराइली तिब्बी माहिरीन बीमारी में मुब्तला दर्जनों से उन्हें फौजी एहलकार अस्पतालों में मुंतकिल। जहां हमास की पनागाहें नहीं, वहां इसराइल हमले ना करे। इसराइल गजा में नो स्ट्राइक जोन्स पर हमले नहीं करेगा। अमेरिका गजा में यरगमालियों की रिहाई के लिए दबाव जारी रखेगा। हमास ने इसराइल यरगमालियों को रिहा करने से इनकार कर दिया। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलेवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीन का जंगबंदी के बाद गजा पर दोबारा इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। गजा में जंगबंदी ना करके बड़े मकासद को हासिल करने की कोशिश जारी है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा शहरियों का कत्लेआम और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जल्द नया मुहाज खोलेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग वेनबिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हीरो आफिली मेजर मोहम्मद अकरम का आज 52वां यौम शहादत। 1971 के जंग में मादरे वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। महाज जंग पर जुरत व बहादुरी की तारीख रकम की। वतन की हिफाजत में जान निछावर करके मिसाल कायम कर दी। जुरत व बहादुरी के लाजवाल कारनामे पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वतन के इस अजीम मुजाहिद को अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का भरपूर खिराज अकीदत। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए मसाजिद में कुरान खानी, मज़ार पर पुरवकार तकरीब, फूलों की चादर चढ़ाई गई। जुलाई अगस्त में आवाम को बिजली के ज़ायद बिल भेजने का मामला। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से सख्त हिदायत जारी। आवाम को बिजली के गलत और एवरेज बिल भेजे गए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए बददियानती दिखाई। ये बदनज़मी बिल्स पर मीटर रीडिंग की तस्वीर ना लगाने और ख़राब मीटर बर वक्त तब्दील ना करने की वजह से हुई। इस इकदाम से तकसीम कार कंपनीज की रिकवरी भी कम रही। नेपरा की रिपोर्ट। डिस्कोज बशमोल के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। 30 दिनों में खराब मीटर ठीक करने और गलत वसूल किए गए बिल्स की तस्दीक करने का हुक्म। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मरीम नवाज, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक और दीगर कायदीन भी मीटिंग में शरीक। सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ की जुबानी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया। दोनों सूबों में हर कौमी और सूबाई नशिस्त पर बाहमी इत्तेफाक राय से उम्मीदवार सामने लाए जाएंगे। कायदीन की MQM के मुजव्वज़ा मुल्क गीर बल्दियाती निज़ाम पर मुशावरत। मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तेफाक राय कर लिया गया। आइंदा पार्लिमान में आइनी तरमीम लाई जाएगी। दोनों जमातों का सिंध में MQM और दीगर हमख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी इत्तेफाक। सिंध में तीनों जमातें दीगर इत्तेहादियों से मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। दोनों जमातों के दरमियान मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत की गई।
इलेक्शन में फौज तैनात करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। इलेक्शन के लिए 5,91,106 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं। चारों आईजीज ने बताया कि दस्तयाब नफरी 3,28,510 है। 2,77,558 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। इंतखाबात के मौके पर बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए। वजारत दाखिला 7 दिसंबर तक इंफॉर्मेशन दे। इलेक्शन कमीशन का खत। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे रही हैं। कोई जमात पसंदीदा नहीं। कोशिश है कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों। आम इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का चैलेंज दरपेश होगा। सियासी सरगर्मियों में किसी भी रहनुमा को निशाना बनाना आसान होता है। अब तक 4 लाख से ज्यादा अफगान शहरी रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क जा चुके हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। मौजूदा मेंबर सरमद जलाल उस्मानी की मुद्दत 21 नवंबर को मुकम्मल हो चुकी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास। रूल्स में तरमीम के लिए आला सतह की कमेटी भी बना दी गई। कमेटी की तश्कील का फैसला अक्सरियती राय से हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के सरबराह तैनात। कमेटी में हर हाई कोर्ट का एक जज शामिल होगा। तमाम सूबाई और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का एक नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा होगा। कमेटी आला अदलिया में जजेस नामजदगियों समेत दीगर मामलात पर रिपोर्ट पेश करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मेयो अस्पताल का दौरा। चिल्ड्रन और मेन इमरजेंसी ब्लॉक का मुआयना। अपग्रेडेशन के काम को तेज करने की हिदायत। बच्चों के इलाज मुआवजे की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। चिल्ड्रन इमरजेंसी के फ्लोर्स की अपग्रेडेशन का काम 3 शिफ्ट में किया जाए। मोहसिन अज़हर नकवी की गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2,476 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। वापस जाने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। अब तक 4,10,156 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक तारकीन वतन की मेहमान नवाजी की। मिज़ाह और अफसाना निगारी का अहद पतरस बुखारी की 65वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू में मुख्तलिफ अदबी उसलूब को अपनाया। मज़ामीन को शोहर आफाक हैसियत हासिल। तंजिया और मज़ाहिया मज़ामीन का मुख्तसर मजमुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू निसाब का हिस्सा। पतरस बुखारी को हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। पाकिस्तान वुमेन टीम की तारीखी कामयाबी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मरतबा T20 सीरीज जीत ली। दूसरे मैच में 10 रन से कामयाबी। फातिमा सना की 3 विकेटें। आलिया रियाज की उम्दा बैटिंग प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 127 रन बना सकी। आलिया रियाज का पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर खुशी का इजहार। कहा किसी बड़ी टीम को हराने का ख्वाब पूरा हो गया। यादगार जीत टीम वर्क का नतीजा है। कोशिश होगी सीरीज को 3-0 पर खत्म करें। निगरान वज़ीर आज़म की खवातीन क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे, जबकि वो खुद 1 डाउन की पोजीशन पर खेलेंगे। सरफराज अहमद को बतौर विकेट कीपर बल्लेबाज खिलाया जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कौमी टीम कल PM11 के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। शाहीनों का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को पर्थ में शेड्यूल। PCB ने बिग बैश लीग के लिए 3 खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिन बॉलर उसामा मीर शामिल। खिलाड़ी 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बिग बैश लीग में हिस्सा लेंगे।
PSL मैनेजमेंट ने सीजन 9 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। 254 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराई। प्लाटिनम कैटेगरी में 20 खिलाड़ी रजिस्टर्ड, डायमंड कैटेगरी में 103 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की ड्राफ्टिंग 13 दिसंबर को लाहौर में होगी।